डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है जेमिनी यानी कि मिथुन के अप्रैल 2022 के मासिक राशिफल के बारे में, मंथली हॉरोस्कोप के बारे में। यह राशिफल लग्न पर आधारित होता है और आपके लाइफ के ऑलमोस्ट हर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को इसमें कवर किया जाता है। जनरल प्रेडिक्शंस, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, फाइनेंसेस, स्टूडेंट और हेल्थ। साथ ही में अप्रैल को सकारात्मक बनाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए वो भी आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं अप्रैल 2022 के जेमिनी यानी कि मिथुन के मंथली राशिफल का जनरल प्रेडिक्शन के साथ। मिथुन लग्न के जातकों के लिए ये महीना ओवरऑल तो मुझे अच्छा ही दिख रहा है। पहले लग्न से शुरुआत करते हैं। लग्न पर महीने के शुरुआत में बृहस्पति जी की दृष्टि रहेगी। बृहस्पति जी राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन महीने के शुरुआत में उनकी दृष्टि आपके लग्न पे रहेगी। ये बहुत अच्छा है क्योंकि वो भाग्य स्थान पर बैठकर दृष्टि डालेंगे लग्न पे, तो आपके भाग्य में वृद्धि जरूर करेंगे। साथ ही में बृहस्पति जी 10वें घर के स्वामी हैं और 7वें घर के स्वामी हैं, यानी कि आपके कार्य क्षेत्र में आपको कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और कार्य क्षेत्र में भाग्य का साथ, संपूर्ण साथ जरूर मिलेगा। और क्योंकि 13 तारीख के बाद वो आपके 10वें घर में ही आ जाएंगे और अपनी राशि में, तो साफ दिखा रहा है कि ये महीना स्पेशली आपके करियर के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा होने वाला है। कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है, कुछ बहुत इवेंटफुल हो सकता है, कुछ बहुत पॉजिटिव हो सकता है आपके कार्य क्षेत्र में। लग्न पर और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं रहेगी, लेकिन 14 अप्रैल के बाद जब राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे तो केतु 5वें घर में आ जाएंगे, तो प्रभाव रहेगा लग्न पर। और क्योंकि 5वें घर में है तो स्टडीज़ के लिए ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपके लग्न के स्वामी यानी कि बुध कहाँ बैठे हैं। अगर उनका कुंडली में बुध से कोई संबंध है तो ये अच्छा नहीं होगा, लेकिन यदि बुध से कोई संबंध नहीं है, दृष्टि से या योग से साथ बैठने से, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा स्टडी के पर्सपेक्टिव से। लेकिन जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चों के साथ संबंध थोड़े से बिगड़ सकते हैं। राहु केतु बृहस्पति राशि परिवर्तन पे वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, आप देख सकते हैं, उसमें डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। राहु आपके 11वें स्थान में आ जाएंगे, जो कि बहुत अच्छा है। राहु का 11वें स्थान में आना अत्यंत शुभ होता है भौतिक सुख सुविधाओं के हिसाब से। आपके लग्न के स्वामी 10वें घर में रहेंगे महीने की शुरुआत में और सूर्य देवता के साथ होंगे। निपुण योग बना रहे हैं, बुध आदित्य योग बना रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा है। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये महीना स्पेशली आपके करियर के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा जाने वाला है। बहुत नई अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं और क्योंकि सूर्य भी दिग्बली होंगे 10वें घर में, तो ये और अच्छा है। कुछ विशेष योग की बात कर लेते हैं जो आपकी कुंडली में बन रहे हैं। वोसी योग बनेगा जो बहुत अच्छा है। महीने की शुरुआत के कुछ दिन रहेगा ये, तो साफ बता रहा है कि महीने की शुरुआत आपके लिए बहुत पॉजिटिव है क्योंकि ये योग भाग्य स्थान में बन रहा है। निपुण योग जिसको बुध आदित्य योग भी कहते हैं वो भी बन रहा है 10वें स्थान में, बहुत अच्छा है। कल्पद्रुम योग बन रहा है, ये भी बहुत अच्छा है आपके लिए। साफ बता रहा है कि आपको अपने बड़ों से, गवर्नमेंट से, मैनेजमेंट से कहीं ना कहीं से आपको लाभ मिल सकता है। और साथ ही में क्योंकि आपके केंद्र के स्वामी यानी कि बृहस्पति 2 केंद्रों के स्वामी एक त्रिकोण में बैठे हैं, ये अपने आप में एक बहुत ही उच्च कोटि का राजयोग है। तो ये सब आपके लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ें दिख रही हैं। एक चीज़ कहूँगा कि इस महीने अपने सपनों पर थोड़ा समय व्यतीत कीजिए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ज़िंदगी की भागदौड़ में जो आपके सपने हैं, एम्बिशंस हैं, वो कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं। तो इस महीने उन पे भी थोड़ा फोकस कीजिएगा, क्योंकि यदि आपके सपने छूट गए, आपके एम्बिशंस ख़त्म हो गए, तो
तो एक तरह से जीवन में उत्साह भी खत्म हो जाता है। हमेशा कुछ ना कुछ एम्बिशंस बने रहने चाहिए। थोड़े इमोशनल आप ज़्यादा रहेंगे इस महीने। मैं ये कहूँगा कि थोड़ा अपनी सोशल लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हो सकता है पिछले कुछ समय से थोड़ा सोशल आप कम रह रहे हैं, जो कि आपके नेचर के विपरीत है। अपने दोस्तों के साथ, अपने उन लोगों के साथ इस महीने ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करने की कोशिश कीजिएगा जिनके साथ आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। नॉलेज गेन करने के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। आप कुछ ना कुछ नया जानने का प्रयास करेंगे और जो कुछ भी आप सीखेंगे इस महीने वो आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है। ओवरऑल ये महीना आपके लिए पॉजिटिव ही दिख रहा है। ये थी जनरल प्रेडिक्शंस। अब हम चलेंगे जॉब पर, यानी कि करियर पर। अब चलते हैं जेमिनाई के करियर की तरफ कि अप्रैल में आपके लिए जॉब, करियर कैसा रहेगा। जैसा मैं शुरू में बता चुका हूं कि बुध आदित्य योग आपके 10वें घर में रहेगा, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अपने करियर की बारीकियों को समझने के लिए, करियर में आगे बढ़ने के लिए, करियर में अथॉरिटी रखने के लिए ये महीना बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर आधे महीने के लिए रहेंगे और यहाँ पर दिग्बली होते हैं, तो आपको पूरा का पूरा सपोर्ट देंगे और पूरी की पूरी अथॉरिटी देंगे। कोई आपको डोमिनेट नहीं कर पाएगा कार्य क्षेत्र में और आपकी कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी रहेगी। आपके 10वें भाव के स्वामी बृहस्पति राशि परिवर्तन करके 13 तारीख की शाम के आसपास आपके 10वें घर में ही आ जाएंगे। हंस महापुरुष योग बनाएंगे और क्योंकि स्वराशि में होंगे, अपने घर में होंगे, तो ये समझ लीजिए कि ये आपके करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण महीना रहने वाला है। 1 साल के लिए बृहस्पति यहीं पे रहेंगे, लेकिन जब आएंगे तो वो आपके लिए कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ सकते हैं। तो करियर के हिसाब से ये महीना आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य महीने के आधे भाग तक रहेंगे, तो वह जातक जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनके लिए ये महीने की शुरुआती समय बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। जो लोग नई जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है। एटलीस्ट 20 से 25 तारीख तक का महीना उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो नई जॉब ढूंढ रहे हैं। कोई बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको प्राप्त हो सकती है। कुछ गलतियां यदि करियर में हुई थी पिछले कुछ महीनों में, तो ये महीना उन गलतियों को सुधारने का है। करियर के लिए बाहर जाना चाहते हैं उसके लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है। आपको कोई पॉजिटिव डायरेक्शन मिल सकती है, कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नई राह आपको दिख सकती है और कई जगह पे भाग्य का साथ मिलेगा आपको अपने कार्य क्षेत्र में। जो आपके काम को, आपके जो भी काम रुके हुए हैं उनको पूरा कर देगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। और अपनी बुद्धिमत्ता का भी बहुत अच्छा प्रयोग कर पाएंगे अपने कार्य क्षेत्र में। जैसा मैंने बताया, बुध आदित्य योग 10वें घर में ही है, तो ये कंफर्म कर रहा है एक तरह से कि अपनी इंटेलिजेंस का, अपनी बुद्धिमत्ता का अपने करियर में, अपने जॉब में बहुत अच्छी तरह से प्रयोग कर पाएंगे। तो ये महीना आपके कार्य क्षेत्र के लिए, करियर के लिए अति उत्तम है। इसका लाभ ज़रूर उठाइएगा। इंडस्ट्रियल जॉब करते हैं, कोई बाहर से संबंधित कोई जॉब करते हैं, एमएनसी में काम करते हैं, ट्रैवल से जुड़ा, यातायात से जुड़ा, ट्रांसपोर्ट या हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा कुछ काम करते हैं, या एजुकेशन से संबंधित कोई जॉब है आपकी, तो आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के हिसाब से ओवरऑल देखूं तो ये महीना बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि आपके 10वें स्थान में तो अच्छे योग बने हुए हैं और 7वां स्थान भी देखा जाता है, तो वहाँ के स्वामी हैं बृहस्पति जो भाग्य स्थान में बैठे हैं और अब 10वें स्थान में चले जाएंगे इस महीने। महापुरुष योग बनाएंगे जिसको कहते हैं हंस महापुरुष योग, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। बिजनेस में बहुत नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, बिजनेस आपका आगे बढ़ सकता है। बिजनेस के लिए ओवरऑल देखूं तो ये महीना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। सूर्य के साथ होंगे तो गवर्नमेंट से भी आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, और गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम आ रही थी, कोई नोटिस आया हुआ था, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी आपको अपने बिजनेस में, कहीं काम अटक रहा था किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, तो वो सारी बाधाएं भी कुछ हद तक आपके लिए दूर हो सकती हैं। तो बिजनेस के लिए पॉजिटिव महीना लग रहा है। सब कुछ अच्छा है, लेकिन 2 चीज़ें बताऊंगा। एक, आपके कुछ लोगों से वाद विवाद हो सकते हैं। वो लोग आपके बिजनेस में भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर्स भी, आपके क्लाइंट्स भी, क्योंकि वाद विवाद की स्थिति
इस महीने कई बार बनेगी। तो आपको क्या करना है, आपको अपने आप को उस सिचुएशन से विड्रॉ कर लेना है, क्योंकि वो आपके बिजनेस को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा सकती है। दूसरा, सब कुछ सही चलते हुए भी कभी कभी एक डर सा रहेगा आपके अंदर कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। कुछ भी चीज़ जो आपके हिसाब से नहीं जाती, आपके कंफर्ट जोन में नहीं है, वो आपको बहुत डरा देगी। कई जगह पे थोड़े सहमे सहमे रहेंगे, जिसके कारण कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आप इस महीने मिस कर सकते हैं। ये महीना बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन यदि आपने साहस नहीं दिखाया तो जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस महीने मिल सकती हैं वो शायद ना मिले। थोड़े इमोशनल भी रहेंगे आप अपने बिजनेस के प्रति, स्पेशली यदि आप फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हैं तो थोड़े इमोशंस आप पे हावी हो सकते हैं। महीने के बीच का समय आपके लिए बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि भाग्य का साथ मिलेगा और कुछ ना कुछ बहुत अच्छा आपके बिजनेस के लिए हो सकता है। यदि आप लिक्विड से जुड़ा, रियल एस्टेट से जुड़ा, एजुकेशन से जुड़ा, हायर एजुकेशन से जुड़ा या फिर इंटीरियर्स से जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं तो आपके लिए महीना बहुत अच्छा है। चलते हैं लव लाइफ की तरफ। पहले बात करते हैं कि क्या ये महीना रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए सही है या नहीं, क्या रिलेशनशिप स्टार्ट हो पाएगा। देखिए, बुध आपके 11वें भाव में जाएंगे 8 या 9 तारीख के आसपास, और 12-13 तारीख के आसपास राहु पीछे होके 11वें स्थान में आ जाएंगे। तो दोनों ही बुध और राहु 11वें स्थान में है, क्योंकि एक काम त्रिकोण है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है इस महीने। लेकिन उसके लिए आपको कम्युनिकेशन पे बहुत काम करना पड़ेगा। जिनके साथ आपकी बातचीत चल रही है उनके साथ भी शायद यही प्रॉब्लम है कि आपका कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है। आप जो कहना चाहते हैं, जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो भाव व्यक्त करना चाहते हैं, वो नहीं कर पा रहे। तो यदि आपने अपने कम्युनिकेशन पे काम कर लिया तो आपके लिए ये महीना पॉजिटिव हो सकता है नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के हिसाब से। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी ये महीना अच्छा ही दिख रहा है। थोड़ी लेकिन इमोशंस ज़्यादा रहेंगे इस महीने आपकी तरफ से, और वो इमोशंस के बहाव के कारण थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। काफ़ी लॉजिकल भी रहेंगे, जो कि रिलेशनशिप के लिए थोड़ा नेगेटिव हो जाता है कभी कभी। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि रिलेशनशिप में, प्यार में लॉजिक का थोड़ा कम इस्तेमाल करना चाहिए, दिल का थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए। लेकिन इस महीने दिख रहा है कई जगह पे थोड़े लॉजिकल हो जाएंगे, होने का प्रयास करेंगे, वो थोड़ी प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में ला सकता है। लॉजिकल ज़्यादा मत होइए, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच ज़रूर रखिएगा अपने रिलेशनशिप की। इस महीने ज़रूर सोचिएगा कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, और उसको दिमाग में रख के ही आपको चीज़ों को आगे बढ़ाना है। जिन लोगों के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको गाइडेंस मिल सकती है इस महीने। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है आप दोनों के बीच में जो आप दोनों की सुलह करवा देगा। ओवरऑल ये महीना रिलेशनशिप के लिए अच्छा दिख रहा है। ओवरऑल कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी, लेकिन जैसा मैंने कहा कि थोड़ा इमोशंस पे कंट्रोल कीजिएगा, थोड़ा लॉजिकल कम रहिएगा। साथ ही में जब बात करेंगे अपने पार्टनर से तो थोड़ा इस महीने ज़्यादा सौम्यता से ही बात कीजिएगा। ज़्यादा र्यूड होकर, एटीट्यूड दिखाकर बात यदि करेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब चलते हैं फाइनेंसेस की तरफ। पहले दूसरे भाव पे नज़र डालते हैं। वहाँ पर मंगल की दृष्टि रहेगी इस महीने के शुरुआती भाग में, और शनि देव की दृष्टि भी रहेगी। अब मंगल उच्च के हैं, शनि स्वराशि के हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं दोनों ही। तो ये आपके लिए धन में वृद्धि ज़रूर करेंगे। अकस्मात धन लाभ हो सकता है, पेरेंट्स से पैसा मिल सकता है, प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है, वसीयत से पैसा मिल सकता है, रुका हुआ पैसा आ सकता है। तो पैसे के हिसाब से ये महीना अच्छा दिख रहा है। और यही मंगल जो उच्च के हैं वो चौथी दृष्टि लाभ स्थान पर भी डालेंगे, जो उनकी स्वराशि है, उनका अपना घर है। तो लाभ प्राप्ति भी होगी, प्रॉफिट भी होगा, इनकम के नए सोर्सेस भी खुल सकते हैं। एक और अच्छी चीज़ हो रही है कि राहु आपके 11वें स्थान पर ही आ रहे हैं। ये भी पैसे के हिसाब से, लाभ प्राप्ति के हिसाब से बहुत अच्छा है। तो ये ओवरऑल महीना पैसे के हिसाब से, प्रॉफिट, भौतिक सुख, इच्छा पूर्ति, इच्छा प्राप्ति, हर चीज़ के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मेरे को दिख रहा है। कुछ समय बाद आपके लग्न के स्वामी भी लाभ स्थान में ही आ जाएंगे, तो ये भी एक तरह से सोने पे सुहागा है।
तो पैसों के हिसाब से ये महीना मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। अब देखते हैं पैसा कहाँ से आ सकता है। यदि आप एविएशन से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं तो ये महीना बहुत पैसा कमा सकते हैं। हायर एजुकेशन से संबंधित कुछ काम करते हैं तो बहुत पैसा कमा सकते हैं। कुछ भी धार्मिक चीज़ों से रिलेटेड आपका बिजनेस है, धार्मिक किताबें आप पब्लिश करते हैं, या कुछ भी पूजा पाठ के सामान, धार्मिक सामान से जुड़ा आपका कुछ बिजनेस है या काम है, तो बहुत लाभ कमा सकते हैं। रिसर्च बेस्ड आप कुछ काम करते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेजेस से जुड़ा कुछ काम करते हैं, तो आपके लिए ये महीना अत्यंत लाभकारी रहने वाला है धन के दृष्टिकोण से। अब बात करते हैं पैसा खर्च कहाँ कहाँ हो सकता है। बच्चों की एजुकेशन पे, बच्चों की हेल्थ पे, आपके अपने एजुकेशन पे पैसा खर्च हो सकता है। धार्मिक अनुष्ठानों पर, धार्मिक कार्यों पर इस महीने कुछ पैसा खर्च होता हुआ दिख रहा है। सोशल लाइफ पर खर्चा होगा, पार्टीज़ के लिए जा सकते हैं, डिनर्स के लिए जा सकते हैं, आउटिंग्स के लिए जा सकते हैं, उस पर खर्चा होगा। थोड़ा दिखावे का खर्चा भी आप इस महीने करते हुए दिख रहे हैं कि लोगों को दिखाएं कि भाई हमारा स्टेटस क्या है, हमारे पास भी पैसा है, तो उस चक्कर में भी इस महीने थोड़ा पैसा खर्चा होगा। साथ ही में घर में थोड़ा मरम्मत का काम हो सकता है, उससे घर में तो आपके रेनोवेशन आदि का काम हो सकता है। यदि आपकी कोई दूसरी प्रॉपर्टी है जो या तो रेंट पे थी, खाली पड़ी थी, तो हो सकता है उस प्रॉपर्टी पे भी इस महीने आपको थोड़ा बहुत खर्चा कराना पड़े। ओवरऑल अच्छा दिख रहा है, पैसा अच्छा खासा आएगा, खर्चा भी थोड़ा बहुत होगा, वो तो होता ही है, लेकिन पैसा इस महीने आपके लाइफ में अच्छा आता हुआ दिख रहा है। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। आपके लिए ये महीना ओवरऑल मुझे अच्छा ही दिख रहा है, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में बताया था कि बुध आदित्य योग बन रहा है आपके 10वें स्थान में, तो ये बहुत अच्छा होता है। और क्योंकि एक अर्थ त्रिकोण में है, तो जो लोग जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब या किसी और तरह की जॉब, उनके लिए महीना ओवरऑल बहुत अच्छा दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। हाँ, आपके लग्न के स्वामी नीच के होंगे, लेकिन उसका कोई बुरा प्रभाव नहीं रहेगा, बल्कि आप काफ़ी कम्पिटिटिव रहेंगे, काफ़ी एक्टिव रहेंगे, क्योंकि नीच का ग्रह 10वें स्थान में होता है तो उसको अच्छा ही माना जाता है, मेरे हिसाब से अच्छा ही माना जाता है। आप और एक्टिव रहेंगे और प्रोएक्टिव रहेंगे अपने स्टडीज़ को लेकर, और करियर ओरिएंटेड यदि आपकी स्टडीज़ है तो उसको लेकर और आप सचेत रहेंगे। केतु महाराज आपके 5वें स्थान में आ जाएंगे। मैंने शुरू में ही बताया था, यदि आपने पूरा वीडियो देखा हो तो ये स्टडीज़ के लिए अच्छा होगा, लेकिन अगर आपके कुंडली में केतु बुध के साथ कहीं पे भी कनेक्टेड हैं दृष्टि से, योग से, तो थोड़ा नकारात्मक हो सकता है, वरना ये स्टडीज़ के लिए अच्छा है। स्पेशली जो रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ करते हैं उनके लिए अच्छा है। बृहस्पति की दृष्टि 5वें स्थान पे रहेगी, लग्न पे रहेगी महीने के शुरुआती भाग में, ये भी आपके स्टडीज़ के हिसाब से बहुत अच्छा दिख रहा है। जो मेहनत कर रहे थे उसके फल आपको इस महीने देखने को मिल सकते हैं, लेकिन थोड़ा आपको अथॉरिटी लेनी पड़ेगी, ज़्यादा किसी पे डिपेंडेंट होना छोड़ना पड़ेगा। ऐसा दिख रहा है कि आसपास के लोगों पर बहुत डिपेंडेंट हो गए हैं, जिसके कारण आपकी स्टडी लाइफ उतनी ग्रो नहीं कर रही जितना उसको करना चाहिए। तो किसी पे ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहिए। एक स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है मुझे आपके स्टडी लाइफ में इस महीने, जिसका आप बहुत समय से वेट कर रहे थे। स्टेबिलिटी आएगी, ग्रोथ आएगी, और जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दे रहे थे, गवर्नमेंट जॉब्स के या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में एंट्रेंस के, कुछ भी गवर्नमेंट से संबंधित आपके यदि एग्ज़ाम्स होंगे तो ये महीना बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। ओवरऑल पूरा महीना ही अच्छा है। महीने का शुरुआती समय भी अच्छा है। बीच का समय थोड़ा कष्टदायक हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए, ये मान लीजिए कि 15 से 20 तारीख के बीच का समय, लेकिन उसके बाद का समय भी स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा है। चलते हैं सेहत की तरफ, यानी कि हेल्थ की तरफ। आपके लग्न के स्वामी बुध नीच के रहेंगे, और क्योंकि शनिदेव की दृष्टि रहेगी जो 8वें घर के स्वामी हैं, मंगल के साथ बैठे हैं शनिदेव, तो उनका प्रभाव भी रहेगा, और मंगल 6ठे भाव के स्वामी हैं। तो महीने का शुरुआती समय थोड़ा नकारात्मक हो सकता है। 8 या 9 तारीख के आसपास आपके जो लग्न के स्वामी हैं बुध राशि परिवर्तन करके 11वें घर में आ जाएंगे, और वहाँ पे राहु के साथ उनका मिलन होगा कुछ दिनों बाद। तो ये भी थोड़ा हेल्थ पर नेगेटिव असर डाल सकता है, क्योंकि मंगल की दृष्टि बनी रहेगी कुछ समय के लिए। तो हेल्थ वाइज ये महीना थोड़ा सा मेरे को नेगेटिव दिख रहा है,
और क्योंकि 11वें स्थान में आ जाएंगे जो छठे भाव से छठा है, एक और रोग का स्थान है, और यहाँ पे बैठे रोग, यहाँ पे होने वाले रोग थोड़ा खर्चा ज़्यादा करा सकते हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि इस महीने सेहत के कारण थोड़ा आपका खर्चा ज़्यादा होगा। सेहत थोड़ी सी आपकी डाउन रहेगी, कई जगह पे सेहत साथ नहीं दे पाएगी। तो आपको यही करना है कि महीने की शुरुआत से ही, बल्कि मार्च के एंड से ही अपने सेहत को लेकर बहुत आपको जागरूक हो जाना है। अपनी डाइट को लेकर, एक्सरसाइजेस को लेकर बहुत जागरूक हो जाइए और सीरियस हो जाइए। देखते हैं कौन कौन सी बीमारियां तंग कर सकती हैं। महीने के शुरुआती भाग में हार्मोनल डिजीज़ तंग करेंगी, और हड्डियों से संबंधित रोग, और इम्यूनिटी यदि आपकी कम है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। महीने के बीच के भाग में आपको पित्त रोग तंग करेंगे, एसिडिटी की प्रॉब्लम, लिवर संबंधित प्रॉब्लम, कफ रोग तंग करेंगे। और महीने के अंतिम भाग में नसों से संबंधित प्रॉब्लम, बॉडी पेन, लोअर बॉडी पेन और स्किन डिसऑर्डर्स और गले से संबंधित रोग तंग कर सकते हैं। तो थोड़ा सा नकारात्मक है सेहत के हिसाब से ये महीना अप्रैल 2022 का आपके लिए। मिथुन लग्न के जातकों के लिए अप्रैल 2022 का उपाय यह है कि आपको महीने की शुरुआत में ही किसी भी लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर विष्णु चालीसा का 11 बार पाठ करना है और कुछ दक्षिणा अर्पण करके आनी है। साथ ही में गणेश मंदिर में जाकर या किसी शिवालय में जाकर जहां गणेश जी स्थापित हैं, वहां पर जाकर आपको गणेश जी को दुर्वा अर्पण करने हैं। उनके सामने 3 घी के दिए उनको अर्पित करने हैं जला के, और गणेश चालीसा का 11 बार पाठ करना है। यही आपके लिए उपाय है अप्रैल 2022 का। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप सभी से मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।